आप लोग कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये आपके यहाँ पर हेल्प करने के लिए है या आपको गाइड करेंगे। और इवन इफ इट्स नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, जैसे मैम ने बोला, तो आप कुछ भी क्वेश्चन कर लें। डेफिनेटली इट विल बी रियली हेल्पफुल इन योर लाइफ, क्योंकि ये सारे लेसन्स हमें बाकी हमारे लाइफ के जो एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी हेल्प करता है। इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आप एक अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से जाने दे रहे हैं। I do agree. Please come forward. ओरिएंटेशन पे इतने ज्यादा लोग के पास क्वेश्चंस थे और आज है ही नहीं। अच्छा चलिए मैं ही क्वेश्चन पूछती हूँ, आप अब आंसर दीजिए। मेरा पहला क्वेश्चन है, कितने लोग यहाँ हैं उनमें उनको लगता है कि वो इमोशनली स्टेबल है? प्लीज हैंड रेज करें जिनको लगता है कि दे आर इमोशनली स्टेबल, उनके इमोशंस उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। डॉक्टर राजश्री ने बहुत अच्छे से हमें लास्ट टाइम सिखाया है कि लो ईक्यू वाले कैसा बिहेव करते हैं और हाई ईक्यू वाले कैसे बिहेव करते हैं। तो प्लीज पहले अपने से शुरुआत करते हैं, किसको लगता है कि मैं इमोशनली स्टेबल हूं? जो स्टेबल है वो हैंड रेज करे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। राइट, शुमैल, तारिक, थैंक यू। आपको लगता है आप इमोशनली स्टेबल है, ग्रेट, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर राजश्री, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? आप कंटिन्यू करिए श्वेता। आप कंटिन्यू करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही राजश्री। अभी आ रही है? नहीं। आई थिंक मैम आप दोबारा से रिज्वाइन करें, कभी कभार ऐसे हो आप सकता है। रीज्वाइन करो, आई थिंक सो, क्योंकि अभी भी नहीं है, वॉइस नहीं आ हेलो। मैम मुझे ऐसा लगता है हम तब तक हम शुमाइल से पूछ लेते हैं कि उनको ऐसे क्यों रही। लगता यस, है कि वो उन्हें इमोशनली कैसे क्यों स्टेबल है। लगता है? वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यस भाई। आई थिंक शुमाइल का भी कुछ माइक का इशू है, क्योंकि पहले भी मैंने उनसे क्वेश्चन किया था। एनीवे, नो, नो इश्यूज। कहने का मतलब डॉक्टर राशि जब तक ज्वाइन कर रहे हैं, मैं चूंकि डॉक्टर हूँ और 30 ईयर्स हम लोगों को हो गए इस फील्ड में अपने प्रोफेशन में काम करते हुए। मैं आज आपको बताती हूँ, कभी भी अपने बच्चे को लेकर के उसके आईक्यू को लेकर मत परेशान होइएगा, क्योंकि हमारे पास जब भी वूम प्रोग्रामिंग में जब भी जितने भी पेरेंट्स आते हैं, उनका जो फर्स्ट वो रहता है, मेरा बच्चे का आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, उसे बहुत इंटेलिजेंट होना चाहिए। वो हमेशा उनके इंटेलिजेंट होने की बात करते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस की बात नहीं करते। इसका रीजन है कि उनको आइडिया नहीं है। मैं आज आपको अपना एक यहाँ का एग्जाम्पल बताती हूँ कि एमबीबीएस फाइनल ईयर में 9 गोल्ड मेडलिस्ट, 9 गोल्ड मेडल रिसीव करने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अगले दिन उन्होंने सुसाइड किया। तो आईक्यू में उनके कोई कमी नहीं थी, इसलिए फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस में 9 गोल्ड मेडल लेने के बाद अगले दिन सुसाइड करना उनका, ये शो करता है कि ईक्यू इज मोर इम्पोर्टेंट देन आर आईक्यू। और मैं कहती हूँ ना, आईक्यू जन्म से होता है, बर्थ से मिलता है, ईक्यू भी हमें बर्थ से मिलता है। आईक्यू पे आप काम भी कर सकते हो, पता है। कहते हैं ना कि आईक्यू पे बहुत ज्यादा काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि बर्थ से ही किसी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। आईक्यू टेस्ट भी होते हैं, साइकोलॉजी वाले ज्यादातर करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आईक्यू को दो चीज रिप्लेस कर सकती है, एक है आई कैन, और दूसरा रिप्लेस कर सकता है आईक्यू को, दैट इज योर कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स योर गोल। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आपका आईक्यू कम भी है, और अगर आप आई कैन में बिलीव रखते हैं, और अगर आप कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी पे विश्वास करते हैं, जो अगला टॉपिक भी डॉक्टर राशि का बहुत सुंदर है, क्योंकि शी इज अ पर्सन ऑफ कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये मैंने डॉक्टर राशि से सीखा है। तो ये अगला टॉपिक भी आप उनसे जरूर सुनिएगा और सीखिएगा, क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो आई थिंक इट्स 3:57, मतलब हमारे यहाँ भी। तो प्लीज मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि ईक्यू पे हमें काम करने की जरूरत है। जो यंग है वो अपने बच्चों को उनके ईक्यू पे काम करना है, आईक्यू पे नहीं, क्योंकि आईक्यू को आप मैनेज कर सकते हो। डॉक्टर राशि का जो उस दिन का टेक अवे जो था, दैट इज वेरी गुड, कि आईक्यू को तो एआई ने रिप्लेस कर दिया है, बट ईक्यू को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे ईक्यू की जगह नहीं ले सकता।
तो क्यों ना हम उसी को पावरफुल बनाएं। तो आज के बाद हमें अपने इमोशंस को समझना है, उस पर काम करना है। और डॉक्टर राजश्री ने बहुत खूबसूरती से आपको एक्सप्लेन किया। और मैं अगर बताऊं कि अगर हमें अपने को पावरफुल बनाना है तो हमें अपने इमोशंस पे काम करने की जरूरत है। अगर हम इस पे काम कर गए ना, तो फिर एरियाज, जितनी 5 एरियाज ऑफ लाइफ होती है ना, उसमें आपको कोई भी नहीं हरा सकता। आप विनर ही होगे, 100%। आई कैन गारंटी। थैंक यू, लव यू एंड ब्लेस यू। आई होप मैम अब आपका माइक वर्क कर रहा होगा। आ रहा है यस आवाज? डॉक्टर राजश्री। श्वेता आवाज आ रही है? यस यस, अभी आ रही। आप प्लीज कुछ ईक्यू पे ऐड करें, हम लोगों को कुछ ऐसा बताएं जो हमारे लिए इजी हो अपने ईक्यू को बेहतर बनाने के लिए, डॉक्टर राजश्री। अगर हम आज ईक्यू से लेके हम जब आज के जर्नी पर जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में कि पीस कितना इम्पोर्टेंट है, लव कितना इम्पोर्टेंट है, जॉय कितना इम्पोर्टेंट है। और ये सब हमारे अंदर ही है। हम जब इस सेशन को जब आज पूरा कंप्लीट करेंगे, तो आई डेफिनेटली 100% विश्वास के साथ कह सकते हो कि जब हम कदम रखने वाले रहेंगे ना, हमारे अंदर इतनी शांति रहेगी। और जो हम इमोशनली, आज जब अभी श्वेता पूछ रही थी कि हम कितने स्टेबल, एक ही हैंड रेज ऊपर आया था कि आई एम स्टेबल, तो शायद हम में से सब लोग उसको फील कर पाएंगे, क्योंकि शांति हमारे अंदर ही है। बट कैसे वो समझ जाएंगे, और जब म्यूट करते हैं खुद को सबको एक शांत साथ। फील कर पाएंगे, खुद को हम जब शांत फील कर पाएंगे सेशन के एंड में, जब जॉय आ जाएगा, जब अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, जब कंपैशन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली हम अपने आप के ही एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। तो जैसे श्वेता ने कहा ना कि एआई ने भले किसी को रिप्लेस किया होगा, पर हमें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि हम हैं। और जब हम उस एंगल से खुद को समझने लग जाएंगे ना, तो हमारे साथ में आप इस अमन में कितने सारे लोगों को हम शांति देने वाले हैं। तो अगर आप परमिट करें जैनब, तो हम आज की सेशन की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत है और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकता है। आई विल ट्राई टू कंक्लूड, बट आई रियली डू नॉट वांट टू मिस दैट लास्ट 5-10 मिनट्स, जो कि एक बहुत सुंदर सा एहसास रहेगा। तो थैंक यू सो मच टीम शी नर्चर्स, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया, ये अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों के साथ जुड़ने के लिए, इस सुंदर से डिवाइन सोल्स के साथ में ये जर्नी को आगे ले जाते हुए। क्योंकि हमने बहुत सुंदर श्वेता से माइंड के बारे में जाना, समझा, इमोशंस के बारे में समझा, वूम के बारे में। अब एक और कदम, जैसे हम जब स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो आज हम एक और अगली कड़ी में जाएंगे कि पीस इज एट एवरी स्टेप। ऐसा लग रहा होगा ना, क्या बात कर रहे हो यार, पीस, शांति कहाँ कहाँ मिल रही है आजकल? बताओ तो, कौन से मॉल में, कहाँ चले जाओ, मिल रही है तो मैं इकट्ठा लेके आ जाओ। लिटरली हम ऐसे ही फेज पर है कि जहाँ अगर हमें शांति चाहिए तो हम सोच पड़ जाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ काम कर रहे हैं, आज हम कमा रहे हैं, आज हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, हमारा सबके पीछे का मकसद जरूर शांति है, कि एक सुकून की जिंदगी जी पाए, एक शांति रहे सबके साथ में। बट कहीं ना कहीं वो शांति को ढूंढने में, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे सच में इतनी शांति है? हम काम कर रहे तो भाग रहे, और इस शांति को, सुकून को, जो सबसे सुंदर तोहफा है, हम ढूंढ रहे हैं कहीं मॉल में, कहीं मोबाइल्स में, कहीं दूसरे कंट्रीज के घूमने में, कहीं वीजा में, कहीं मंदिर मस्जिद में। पर अगर एक मुझे बहुत सुंदर सा एक लाइन, आई डिडंट थॉट ऑफ इट, बट मुझे एक हमारे मेंटर की बहुत अच्छी लाइन याद आती है यहाँ पर: ना मैं मंदिर गया, ना मैं मस्जिद गया, जिस दिन मैं भीतर गया मैं तर गया। बहुत सुंदर है। इसी के साथ में आज हम इस सेशन की एक कोशिश है कि ये पीस इज एट एवरी स्टेप हम कैसे माने, कैसे समझे। बहुत सुंदर सी एक बुक वियतनामीज मोंग की हमारे साथ में आज मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिसी से ये मैं ब्लेस फील करती हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है आपके साथ में ये सिखाने का, ये प्रैक्टिस करने का। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैंने इसको अपनी लाइफ में आजमाना सीखा, मुझे लगा यार ये तो कितना सुंदर है,
और कितना छोटा और कितना इजी है, बट फिर भी इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि आस जो इजीली मिलता है, जो फ्री है, उसके हमारे पास आज वैल्यूज नहीं है। आज हम ऐसे दौर पर है जहां पर इंसान चांद पर पहुंच गया है, लेकिन दिल के अंदर की शांति जो हम सब चाहते हैं, बट वो कहीं ना कहीं मिस हो गई है। कहीं ना कहीं सिर्फ किताबों के अंदर पीस वर्ड यूज हो गया, बट जहाँ देखें वहां से हमारी शुरुआत इसी सुबह उठते से ही होती है। अरे बाप रे, फिर से एक नया दिन, फिर से वही हॉस्पिटल या वही वर्क प्लेस, वही सारे लोग, और इन सब से ऊपर उठने की आज हमें जरूरत है। तो पीस इज एट एवरी स्टेप। पीस का मतलब क्या, शांति का मतलब क्या? जैसे हम सब जानते हैं और हम सब इसी के लिए काम कर रहे हैं कि इस दिमाग की शांति ये सबसे बेटर वेल्थ है, सबसे सुंदर सा अगर तोहफा कुछ होगा, कोई बड़ा खजाना मेरे को, तो ये पीस ऑफ माइंड है। श्वेता ने अभी कहा कि बहुत सारे डिग्रीज वाले थे, बहुत सारे मेडल वाले थे, फिर भी सिर्फ जब ये पीस ऑफ माइंड नहीं रहा तो हमने सब कुछ खो दिया। तब पीस का मतलब क्या है? कि जाके हिमालय पे बैठ जाए, या कहीं ऐसी जगह पे फॉरेस्ट में जाके जहाँ बैठ जाए जहाँ पर कोई नहीं है, फिर मैं शांत हूँ, कोई नहीं। पर आपको बताओ कि वहां पे भी शांति नहीं मिलती है। तो शांति का मतलब ये नहीं कि जहाँ पर कोई नॉइज नहीं है, जहाँ पर कोई आवाज नहीं, जहाँ पे हार्डवर्क नहीं है। शांति का मतलब है इन सारी चीजों के होते हुए भी दिल से, दिमाग से शांत, खुद में सुकून पाना। ये शांति का सही मतलब है। तो आज जब हम इस सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो पीस का मतलब पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम इसको ले चलते हैं कि हर एक समय जैसे सुबह उठ रही और हम सोचे कि यार वाह, नेक्स्ट फ्रेश 24 आवर्स मेरे हाथ में, ब्रीद, आई एम अलाइव। जो जर्नी ये सुबह के पहली सनराइज के साथ में होती है, और चांद के शीतल किरणों से जब हम सोते हैं उस गहन निद्रा में, तब तक जो हम फील कर पाए वो इनर पीस। तो शाइनिंग रेड सन इज माई हार्ट, ईच फ्लावर स्माइल्स विथ मी। उठते से अगर हम देखें, वाओ, सब जगह ग्रीनरी, हाउ फ्रेश दैट इज, कितना सुंदर हवा है, हर जगह पर पीस है। ये मेरे पाथ को, एंडलेस पाथ को सिर्फ खुशियों में बदल रहा है। वो हमारी शुरुआत दिन की इतनी सुंदर हो, जैसे सूरज की किरणों की हम शुरुआत करें, और वहां से अगर हम आसपास के इस सुंदर ब्यूटीफुल नजारे को देखें तो हमारा हार्ट ये बोलने लग जाए, रादर देन कि अरे बाप रे, फिर से एक नया दिन। तो वहां हमारी पीस की पहली सूरज की किरणों के साथ की हमारी शुरुआत है। सुबह उठते से अगर कह दे, वाह, ब्रांड न्यू 24 आवर्स, आज तो मजा आ जाएगा यार, कुछ तो बड़ा करने का दिन फिर से मिला, फिर से एक अपॉर्चुनिटी है कि जो अल्लाह ने, जो परमात्मा ने, जो खुदा ने मुझे एक मौका दिया जीने का, आज उसको एक और मिला है पूरी तरह से 100% अपना देने का। हम देखते हैं जब ये गिफ्ट हमें मिला है कि या आई एम अलाइव, जब वो शुरुआत होती है दिन की उन सांसों के साथ, उस सांसों की गहराई को जब हम समझते हैं, तो वो हमारी पीस की पहली शुरुआत, मैं कह सकती हूँ। ऑथर पे बहुत सुंदर इस तरह से कहा है कि आप अलाइव हो, इसकी खुशी तो मानो यार। हम तो भूल जाते हैं सुबह उठते से, हमारे उठने के बाद में पहला काम तो आजकल जब इस टेक्नोलॉजी के युग में आया है, एक तो मोबाइल्स, नोटिफिकेशंस, रात भर में क्या हुआ, क्या न्यूज़ है, वहां से हमारी शुरुआत होती है। पर अगर हम यहाँ से उठ के हम अपने आप को देखें, अरे वाह, फ्रेश न्यू 24 आवर्स, आज फिर से एक सुंदर सा दिन मिला है, तो चीजों का एक अहमियत बदल जाएगी। दिन की शुरुआत इतनी बखूबी से होगी। नॉर्मली आज हम जिस तरह से, एक तो लेट नाइट हम सो रहे हैं, लेट नाइट मोबाइल जाता है, और फिर जब सुबह अलार्म स्नूज होता है तो हम सबसे पहले, वो अलार्म बजता है तो उसको स्नूज स्नूज करते करते हम अपने फ्रेश 24 आवर्स की जो सुंदर सी शुरुआत है, उसको एक इनडिसिप्लिन में ले जाते हैं। अपने कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी को हम पहला ब्रेक वहीं पर देते हैं। तो बिलीव मी, अगर हम कोई मोबाइल को स्नूज करते हैं, प्लीज वी विल नॉट डू दैट। हम चाहे तो 5 मिनट लेट करेंगे, बट पहला कमिटमेंट हमारा ब्रांड न्यू 24 आवर्स का उसी से शुरू हो जाएगा। तो जब हम सुबह उठते हैं, हम फील कर सकते हैं, क्योंकि आज हम अभी सब लोग जो प्रिपेयर हो रहे हैं ना, बहुत सारी डिग्रीज ले रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, हमने जीना सीखा है, वी आर वेरी गुड एट प्रिपेयरिंग टू लिव, बट वी फॉरगॉट हाउ टू लिव। हम लोग सब भूल चुके हैं कि हमें अपने आप को क्या करना है। हमने बहुत सेक्रीफाइस किया डिग्रीज के लिए, डिप्लोमास के लिए, पढ़ाई के लिए, बट हम भूल गए कि हम प्रेजेंट मोमेंट में अलाइव हैं। हम वो खुशी को एहसास ही भूल गए।
हम तो सेक्रीफाइस जानते थे और बस वही करते करते रह रहे हैं। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है लाइफ के साथ में, वो सिर्फ 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 प्रेजेंट मोमेंट पे है। तो जैसे ही शुरुआत होती है, ब्रीदिंग इन आई काम माई बॉडी, ब्रीदिंग आउट आई स्माइल, ड्वेलिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट आई नो दिस इज अ वंडरफुल मोमेंट। तो सिंपल सांस लेंगे, इन आउट प्रेजेंट वंडरफुल, सिंपल सी टेक्निक है, इन आउट प्रेजेंट वंडरफुल। दिन में जब जब याद आए बस इन आउट करेंगे, तो अपने आप को हम फिर से फोकस करेंगे। इसे बताते हैं ना कि ब्रेथ इज द वन, कि जो हमारे माइंड और बॉडी कनेक्ट करने का सबसे ब्यूटीफुल एक भगवान ने हमें एक चीज साथ में दी, एक तोहफे के रूप में, और हम इसी ब्रेथ को भूल जाते हैं। बहुत सुंदर सा कहते हैं कि हम लोग इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम भूल चुके हैं, हमने अपनी स्माइल भूल गए। बट डोंट वरी, द डैंडेलियन हैज इट। डैंडेलियन का मतलब होता है खूबसूरत सा कंपेनियन। जैसे कि शी नर्चर्स की टीम आपके साथ में है, एक खूबसूरत सा अल्लाह का तोहफा आपके साथ में, कि उसके पास आपके सारे वरीज की, आपकी जो स्माइल घूम चुकी है, वो आपको सनशाइन देने के लिए वापस खड़ा है। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, जब भी आपने ये लॉस किए, आपके पास कोई ना कोई डैंडेलियन शी नर्चर्स के रूप में आपके पास यहाँ पर है। तो जस्ट हाउ दैट फेथ ऑन दैट यूनिवर्सल पावर, जब हमारे पास ये चीज रहेगी तो हम अपनी स्माइल को लॉस नहीं करेंगे, बिकॉज वी नो somebody इज देयर विथ मी। तो हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो जिंदगी के साथ में इस प्रेजेंट मोमेंट पे थोड़ा कम सोचेंगे। सोचना अच्छा है पर जीना ज्यादा अच्छा है। हम सोचते ज्यादा है और जीते कम है, और इसीलिए आज हम सब इसी मुसीबत पर है। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना है कि हमारे हर एक मोमेंट में अवेयरनेस आ जाए, कि जब जब हम, बहुत सी बार हम ट्रैफिक में होते हैं, कहीं हम सिटीज में जाते हैं, तो हमें अपने आप को जब सराउंड करना है, तो अपने आप की जो सराउंडिंग्स है उसको हर एक मोमेंट अवेयरनेस में लाना है। अगर एक ट्रैफिक में हॉर्न भी बज रहा है, तो या वो जो साउंड बज रहा है जो आपको इरिटेटिंग लग रहा है, उसको आप अपना स्पिरिचुअल गाइड मानिए, या मुझे वापस अपने अवेयरनेस के लिए ला रहा है। एक हॉर्न बजा तो हम इरिटेट होते हैं, पर वापस आज हम इसको अपना एक जो भगवान का, अल्लाह का, आप एक कह सकते हो, एक सुंदर सा म्यूजिक बज रहा है जो कि वापस आपको आपके सांसों की तरफ ले आ रहा है। तो ये आपके सारे बेल्स ऑफ माइंडफुलनेस रहेंगे। जब कभी कुछ बजा, तुरंत इन आउट प्रेजेंट वंडरफुल, इसको नहीं भूलेंगे अब हम आज से। जब कोई आवाज आ रहा है, आज तक जिसे हम इरिटेटिंग समझ रहे थे, आज हम उसकी तरफ बदल जाएंगे अपना रुख, कि हम कभी भी हो तो जरूरी नहीं है कि हर एक साउंड हमें अपनी तरफ वापस लाने का, हमें अपने आप से मिलाने का एक मौका दे रहा है। तो जब हम इस बाहर की दुनिया में हैं, तो हमारे जो पांच सेंसेस भगवान ने दिए, ये हमारी विंडोज है इस दुनिया को देखने के लिए, और उसमें से हमेशा कुछ ना कुछ बहते रहता है और हम हमारे अंदर से डिस्टर्ब होते रहते हैं। और ये विंडो है ना, कभी कभी खोली ठीक है, पर हम उसको 24/7 खुले रखेंगे, तो ये कुछ जो साउंड्स है जो बाहर की दुनिया के है, वो हमें हमेशा डिस्टर्ब करेंगे, हमें पेनिट्रेट करेंगे, वो सारा जो नॉइज हम बाहर से ले रहे हैं, और हमारे अपने अंदर को हम डिस्टर्ब करेंगे, अपने खुद को हम ट्रबलसम फेज में लाएंगे। तो हमें ये देखना रहेगा कि हमारे सेंसेस को कब बंद करें। टीवी शोज हम देख रहे, नो इश्यूज, पर हमें टीवी नहीं बनना है। वो शोज देखते देखते हमें अवेयरनेस होना है कि उसके अंदर क्या हमारे लिए मोटिव। अगर हम एंग्री हो रहे तो हम एंगर बन जाते हैं, अगर हम प्यार में हैं, तो हम प्यार बन जाएंगे। तो हमें अवेयरनेस में आना है कि कोई क्या देख रहे हैं हम, हमारे जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि जो भी हम देख रहे हैं, ये जो विंडोज है, हमारे जो सेंसेस है, ये जो टीवी शोज है, जो हमारे लिए कोई हमारी एनर्जी को अपबिल्ड नहीं कर रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कब हमारे ये जो विंडोज है उसको बंद कर दे, कब उसमें की हवा अंदर जाए। तो ये हमारे ऑथर बहुत अच्छे से बताते हैं कि टीवी शो बनते देखते देखते हमें बैड टीवी नहीं बन जाना है, हमें समझना रहेगा कि हम क्या देख रहे हैं। तो जब हम इस दुनिया में बाहर के सेंसेस से आते हैं, हम बहुत सारे डिस्टर्बिंग चीजें हमारे अंदर लेते हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हाँ, जब इस साइंस मैंने को बात की समझ थी गए तभी कि रोका हर हुआ था एक ये, फिर उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने बोला हमने इतना अप्रूवल लिया है। और हमें त्रिपालिया का हुआ था हर एक मोमेंट पे हमें अंडरस्टैंड करना है कि जब हम सांस ले रहे हैं, काम में बॉडी ब्रीदिंग आउट है स्माइल। आज जब भागते दौड़ते दुनिया में हम इस नन्हे से फरिश्ते के जैसा खाना खाना भूल गए, सब तरफ से लगा के
बचपन के वो दिन याद करिए जब आप लोग कोई बिस्किट्स खा रहे हो, कोई कुकीज खा रहे हो, कोई कितना देर लगाते थे, इधर घूम रहे फिर उधर जाएंगे, फिर वो पपी को हाथ लगाएंगे, कुछ और करेंगे, मम्मा की डांट भी खाएंगे, बट वो आधा घंटा हमारा कुकीज है, आइसक्रीम से वो जब तक पिघले नहीं तब तक हम खाते ही रहते थे उसको एंजॉय करते करते। फिर कोई चिंता नहीं थी कि गाल पे इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, नाक पे लग रहा है, पूरा फेस भर जाए, पर हम उसको एंजॉय करते थे उस कुकीज को, उस नन्हे से एंजल की तरह। और आज हम भूल गए खाना, लिटरली वी आर जस्ट ईटिंग फॉर ईटिंग। तो हमें वो ध्यान रखना है कि हम क्या खा रहे हैं, वो जब खाना हम खा रहे हैं तो उस माइंडफुलनेस के साथ कि अरे मेरी प्लेट में क्या है, विद दैट ग्रेटिट्यूड, विद दैट शुक्राना टू अल्लाह की, अरे यार आई एम सो लकी कि मुझे खाना मिल रहा है। दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये फूड भी नसीब नहीं हो रहा है, वो बचपन के कुकीज को एंजॉय करते हुए उस फूड के एक एक टेस्ट को, उसके सेंसेस को फील करते हो हमें खाना है। क्योंकि जब आप माइंडफुली खाते हो तो आप किसी को ग्रेटिट्यूड दे रहे हो, आप शुक्राना दे रहे हो। तब जब आप शुक्राना लोगे आपके अंदर सीड्स ऑफ कंपैशन आएंगे, आपको एक अंदर से फीलिंग आएगा ऑटोमेटिकली कि यार दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको नरिशमेंट नहीं, जो हंग्री है, मुझे उन्हें भी कुछ, उनके लिए भी कुछ करना है। वो तभी आएगा जब आपके अंदर वो कंपैशन होगा। कहते हैं ना कि चाय के कप से चाय ही गिरेगा। आप कंपैशन भरे कप में रहोगे तो आपके अंदर से हर समय कंपैशन फ्लो होगा, लविंग एनर्जी फ्लो होगी। तो ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम जब खाना खा रहे हैं तभी भी अल्लाह को याद करके, भगवान ने हमें ये खाना दिया है, उसका कितना सारा शुक्रिया अदा करो। और जब हम आगे जाएंगे तब आप इस फूड को जब आप देखोगे कि अरे यार ये फूड माइंडफुल हम खा रहे हैं, तो कितने सारे लोगों के बीच हम जा रहे हैं। जैसे कि अगर आपने कोई एक एप्पल ही लिया सपोज, वो एप्पल के अंदर हमने देखा कि एक एप्पल आता है तो एक सॉइल से आ रहा है, जमीन से आ रहा है, उसको सनशाइन मिल रहा है, उसको पानी मिल रहा है, उसको एयर मिल रही है, वो फार्मर ने उसको लगाया है, वो नरिश किया है। तो एक एक एप्पल के अंदर अगर आप चाहो तो आपको पूरे पांचों एलिमेंट दिख रहे हैं यूनिवर्स के। उसने जो मेहनत की है उस एप्पल के अंदर आपको तभी दिखेगी जब आप माइंडफुल होगे, उस एप्पल को देखते हुए आपके लिए, वो फार्मर के लिए शुक्राना आएगा। आपको लगेगा वो पांचों एलिमेंट इसके अंदर है। और आप जो एप्पल खा रहे हो उसके अंदर आपको आप दिखोगे, क्योंकि आप भी तो इन पांचों चीजों से बने हो। तो जब हमारे अंदर उस कंपैशन और उस माइंडफुलनेस के साथ में हम जीना सीख जाएंगे, तो हमारे लिए जो ईटिंग भी होगा ना, एक भगवान का, अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफा, हम उसको फील कर सकेंगे। तो इस तरह हम जब जब आज से जब जब हम खाना ले, हमारे बाइट के साथ में ब्रीदिंग इन आई काम माई बॉडी, ब्रीदिंग आउट आई स्माइल। और आप जब इस तरह अवेयर होंगे तो आप उस फूड को नरिश कर पाओगे। कभी कभी होता है कि हम डिनर टेबल, लंच टेबल पे फैमिली के साथ बैठते हैं और कोई चीज़ हमारी ऊपर नीचे हो जाती है बातों में, उस मोमेंट पे अगर आप माइंडफुल रहोगे तो आप इमिजिएटली वो जो कन्वर्सेशन चल रहा होगा, जो हॉट हो रहा होगा, इमिजिएटली यू कैन टर्न आउट, अरे शुक्राना आज इस फूड के लिए, आज आंटी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया है। जैसे आपने वो जो हॉट टॉपिक, जो एनर्जी हम ले रहे हैं, आप अगर माइंडफुल होगे तभी आप उस टॉपिक को बदल पाओगे। वो जो हॉट कन्वर्सेशन चल रहा है, आप इमिजिएटली कुछ अच्छे वर्ड्स अल्लाह के लिए, खिदमत के लिए, शुक्राना के जैसे वर्ड्स आप डाल के उस जो हॉट कन्वर्सेशन है उसको आप कूल कंपैशनेट कन्वर्सेशन बना पाओगे, बिकॉज हम वो एनर्जी ले रहे हैं ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम कैसे कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि पीस यार कैसे पॉसिबल है, पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये तो हमारे हर रग रग में, हमारी हर सेल में है, हमारे हर ब्लड की एक एक चीजों में। कैसे हम इस मेडिटेशन रूम से इस पीस की प्रैक्टिस को कैसे हम हमारे डेली लाइफ में करें। आप कहोगे यार ये तो मुश्किल काम है, बट बहुत सुंदर है, बहुत इजी है कि पीस एट एवरी स्टेप। जैसे ही सुबह उठ रहे हैं ऐसे चलिए कि जैसे मदर अर्थ को मोहब्बत से चूम रहे हैं। हमारे हर कदम जमी पर इस तरह रखना है कि जब हम मदर अर्थ पे वो इम्प्रेशन दे रहे हैं, वो लविंग इम्प्रेशन हो। क्योंकि हमने मदर अर्थ को बहुत सारे सौरों और सैडनेस के साथ पैर तो रखा है, बहुत डैमेज किया है। बट अगर हम आज से इस इम्प्रेशन को बदल दे कि यार जैसे हम मदर अर्थ को किस कर रहे हैं, धरती पर कदम रखते थे, वाह, थैंक यू मदर अर्थ हमें नरिश करने के लिए। जैसे आप इस तरह चलने लगोगे, फील दैट कंपैशन, फील दैट लव। हम जब काम करते हैं, हम में से ऑल आर, इधर बहुत सारे फीमेल्स हैं, जब हम बर्तन घसते हैं तो हमें नहीं लगता है कि यार वो कोई अच्छी बात है। किसी को पीस नहीं लगता होगा यार ये क्या है, यार ये क्या कोई पीस की बात हो सकती है, इसमें कहाँ से पीस, ये मैम तो कुछ भी बातें कर रही है। ये जब
ऊपर करते नस्ले उस बर्तन घसने के लिए, वो हैंड वॉश वो सोप वॉश लेते, और फिर लगता है कहीं पे पीस है, यार इतना सारा ढगला और मुझे काम करना है। बट ऑथर कहते हैं इसको भी आप पीस समझिए, इसको भी आप स्पिरिचुअल गाइड समझिए आपका, क्योंकि तब आप प्रेजेंट मोमेंट पे रह पाओगे। क्योंकि अगर हमने उस समय ये सोचा कि अभी जल्दी से खत्म करना है मुझे, और फिर मुझे मेरा आइसक्रीम पेंडिंग है, मेरा डेजर्ट पेंडिंग है, तो आप इस काम के लिए भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं, क्योंकि आप फ्यूचर में जा रहे हो। और जब आपको ये आदत पड़ जाएगी, जब आपके पास सामने आइसक्रीम का कप होगा, तब आप कुछ और सोच रहे होगे कि अब इसके बाद क्या। तो हर मोमेंट को जीना है, इस यूटेंसिल्स को वॉश करते हुए भी महसूस करना है। पीस इज नॉट समथिंग कि जब जब हम इसको हर चीज को हम हाथ लगाते हैं, तो अगर हमने अपने आप को एक पीस में डाला, तो इट विल बी हमारे बॉडी के एक एक सेल्स को वो जो नरिशिंग एनर्जी मिलती है ब्रीदिंग से, वो मिलना शुरू हो जाएगी। हम फोन करते हैं, कितने सारे नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, एक बेल बजते तो हम कितना ऊपर नीचे होते, पता नहीं किसका फोन आया होगा, ओ माय गॉड अभी तो किया था, वापस क्यों आ गया। उस समय भी हमें रुक जाना है, भागना नहीं है। जा रहे तो ब्रीद इन आउट, प्रेजेंट वंडरफुल, इसको महसूस करते हुए जाना है। और फोन उठाने में लेट हो रहा है, तो जरूर सोचे कि वो जो बंदा मुझे सामने से फोन कर रहा है, वो भी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर रहा है, उसे भी वो ब्रीदिंग लविंग एनर्जी मिल रही है मेरे फोन के इस वाइब्रेशन से। और आप जब शांत होके एक पॉज लेके आंसर करोगे, तो डेफिनेटली आपके आवाज से, जैसे हम कहते हैं ना, थॉट्स ट्रैवल्स, इमोशंस ट्रैवल, और आपका ये सूदिंग वॉइस सामने वाले को हील करेगा। तो कितना कितना सिंपल है, छोटे छोटे हर एक मोमेंट पे आप पीस समझ सकते हो अपने आप को। बार बार हम, वो हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स है, हमारे लिसनिंग सिग्नल्स है, कि जब ये कुछ बज रहा है, टेन टेन वापस आ जाओ, इधर उधर जा रहे हैं वापस आ जाओ। तो ये हमें अपने बेस्ट ऑफ फॉर्म्स में ले आएगा। गाड़ी चालू करें, हम लोग सब वर्क प्लेस पे जाते हैं, उस वर्क प्लेस पे भी अगर हमने गाड़ी स्टार्ट की, और उस समय पे फील किया कि माई सेल्फ एंड कार आर द वन, अगर कार फास्ट जा रही तो मैं भी तो फास्ट चला ही जाऊंगा। तो हम उस तरह से अपने आप को हर एक मोमेंट पे पीस पे ला सकते हैं। ये हमारे डेली रूटीन में कितना सारा टाइम हमारी इन चीजों के साथ जाता है, पर अगर हमने इसको महसूस किया हर एक मोमेंट पे, तो डेफिनेटली हम अपनी जो लाइफ है, जो इतनी सारी कैओटिक लाइफ हो चुकी है, उसको हम बार बार पीस में ला पाएंगे। क्योंकि सोर्स ऑफ ट्रू स्माइल तो हमारा अनवांटेड अवेकन माइंड ही है ना, कि जो हमें शांत रखेगा बार बार। और हमें पता है कि श्वेता ने बताया था कि ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट के अंदर कितना सारा एनर्जी है। तो जब जब आप खुद को इस तरह से प्रिपेयर करते जाओगे, तो आपके लिए पीस बहुत इजी हो जाएगा। तो प्रेजेंट में ही है पीस, सब कुछ यहाँ पर है जो हम देखते हैं, हम हर एक जो ब्रेथ ले रहे हैं, हम जो पैर रख रहे हैं धरती पर, सारा कुछ पीस जॉय डिविनिटी सेरेनिटी से भरा हुआ है। सिर्फ बात यह है कि हम उससे कितना कनेक्टेड है। सिर्फ हमें जरूरत है अवेकन होने की, प्रेजेंट मोमेंट में अलाइव होने की। और अगर हम ये अलाइवनेस और अवेयरनेस हमारे अंदर ला लेंगे, तो हमारे लिए पीस इज एट एवरी स्टेप जो बहा है, वो बहुत सुंदर बखूबी से हम प्लान कर सकते हैं। तो आज जब हम इस तरह की जिंदगी में जी रहे हैं, तो जो हमारा आर्ट ऑफ लिविंग है, द लाइफ खुद एक आर्ट है। बट इस लाइफ के अंदर, हम जो लाइफ के अंदर जो जी रहे हैं आज, हमें कि मुझे क्या मिल रहा है, जिसे प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, कि मैंने ये किया, बदले में मुझे क्या मिलने वाला है। हम सब आज इस वे से जुड़े हैं। पर लाइफ इज अ वर्क ऑफ आर्ट, आर्ट ऑफ कंपैशन। जब अगर आप हर एक मिनट पर, हर एक काम को सिर्फ मैं क्या दे सकती हूँ, देना ही पाना है, इसको हम अगर अपने जीवन में एक इम्पॉर्टेंट गार्ड बांध ले, तो हमारे लिए जो लाइफ इज वर्क ऑफ आर्ट, ये बहुत बखूबी से हो जाएगी। क्योंकि हर एक मोमेंट जब आप माइंडफुल रहोगे, आप कंपोज रहोगे, आप कंपैशन में रहोगे, तो ऑटोमेटिकली जो पेंटिंग बनने वाली है, वो बहुत सुंदर बनने वाली है। देर इज नो वे टू पीस, पीस इज द ओनली वे। हम सब भाग रहे हैं, कंटिन्यूअस रनिंग है डेस्टिनेशन की तरफ जाने के लिए, पर जर्नी को भूल गया। तो स्टॉप, थोड़ा पॉज ले लीजिए। Eh, ya, ya It's necesito not to esta tendencia. stop the negativity, but to allow the positive healing. ये जो हम जो होप की बात करते हैं, उसके लिए ऑथर कहते हैं कि होप इज एन ऑब्स्टेकल, है सिर्फ फ्यूचर के लिए है, हमें लगता है। बट हम फ्यूचर के अंदर बार बार रह के अपना प्रेजेंट भी डिस्टर्ब करते। होपफुल रहना अच्छा है, पर हम होंगे कामयाब एक दिन, वो एक दिन कभी नहीं आता है, क्योंकि एक दिन डाल दिया। हमारे लिए जरूरी है कि ये फ्यूचर का जो होप है वो, क्योंकि हम आज जो कुछ भी है हमारे प्रेजेंट की वजह से है।
हमारा पास्ट की वजह से, और आज हम जो फ्यूचर रहेगा हमारा प्रेजेंट की वजह से। तो जो होप हमारे फ्यूचर के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट में खुद को जीना सीखें। तो ये आर्ट ऑफ लाइफ है, बहुत सुंदर है कि अगर हम इस अनकंडीशनल चीज़ों पे चले जाए कि जहाँ पर सिर्फ देना ही है हमारा मकसद। जब हम मांगने की आशा से रहते, जब हम एक्सपेक्टेशंस में रहते, तो हम अपने जीवन की शांति को खो देते हैं। तो जब हम इतनी सारी चीज़ें बात कर रहे हैं कि पीस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोगों को हर एक छोटी-छोटी एक्शन में भी पीस करना है। हम सब लोग अपने-अपने घरों में बहुत सारे रूम्स बनाते हैं, पापा-मम्मी का, बच्चों का, गेस्ट रूम। बट कभी हमने अपने पीस के लिए कोई रूम के बारे में सोचा है कि एक ऐसा रूम जहाँ पे ब्रीदिंग रूम बन जाए, जहाँ पर अगर हमें लगता है कि हमारे फैमिली में कुछ ऊपर-नीचे हो रहा है, तो एक किंगडम ऑफ पीस हो जाए। कि जहाँ पर कभी आवाज़ ऊपर हो जाए, तो हम सब जाके वो ब्रीदिंग रूम में चले जाएँ, खुद को शांत करें, साँसें लें। जैसे कि वेस्ट में बेल्स बहुत बजती है, वो लोग चिम लगाते हैं, जो कि एक हवा से बजता है और एक रेडी टू वापस खुद के अंदर आने की कोशिश होती है। तो हम जब ये ब्रीदिंग रूम बना देते हैं, तो इस ब्रीदिंग रूम के अंदर एक पीस हो, जहाँ पर अगर कुछ हस्बैंड को गुस्सा आया तो वो शांति से जाके वहाँ बैठ जाए, और वाइफ को पता चल जाता है कि अरे यहाँ पर आज कुछ गड़बड़ हुई है, तो वो अपने जब वापस से सेकेंड टाइम जब ये बेल बजती है तो वो अपना किचन छोड़ के पास में जाके बैठ जाए। मम्मी पापा जब देख रहे कि इस तरह से एक ब्रीदिंग रूम में है, तो बच्चों के अंदर ब्रीदिंग की एक फीलिंग आ जाए कि एंगर को ब्रीदिंग और पॉज के साथ कन्वर्ट करें, तो एक फैमिली ब्रीदिंग रूम में आ जाएगी। इस तरह हम अपने अंदर एक पीस का किंगडम अपने ही घर पर बना सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट को भी समझना कि पीस इज एट एवरी स्टेप। तो जब हम इस तरह से अपने ही घर में पीस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो लाइफ बहुत सुंदर होती है। अब ये हमने जाना कि ये सारी जर्नी जो है, ये सब कुछ ठीक है जब हमारे अंदर पीस के लिए, बट आप कहोगे कि अरे मैम बाहर कितना कुछ कैओस है, लाइफ में इतने चैलेंजेस है और कैसे शांत रहे। तो पार्ट 2 इज ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड हीलिंग की बात करता है कि प्लेजेंट, अनप्लेजेंट और न्यूट्रल हमारे फीलिंग्स होते हैं, और हमें बहुत सारी बार आसपास की चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं होता, और हम इस कंट्रोल जब खो देते हैं, तो हम लोग एक एंगर जोन में जाते हैं। तो ये जो बाहर के एटमॉस्फेयर में हम अपनी जो एंगर की फीलिंग है, फियर की फीलिंग है, फ्रस्ट्रेशन है, उसको कैसे हम हील करें। तो जब-जब हमें कोई अनप्लेज़ेंट फीलिंग्स हो, जब-जब हमें कोई एंगर आता है, तो पहले हमें उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मुझे एंगर आ रहा है, तो पहले मुझे समझना होगा कि एंगर की फीलिंग को बिकम वन विद दैट फीलिंग, कि मैं और मेरा एंगर हम एक ही है। फिर काम करना है उस फीलिंग को एंड देन रिलीज़ एंड लुक डीपली। जैसे कि छोटे से बच्चे को अगर कुछ होता है, तो मदर कैसे पहले उसको काम डाउन करती है। वो पहले उसको रीज़न्स नहीं पूछती है। वो पहले उस बेबी के साथ एक हो जाएगी, उसके फीलिंग के साथ। उसके फीलिंग को काम करती है, जैसे ही मदर फिर हग करती है अपने बच्चे को, बच्चों का रोना बंद हो जाता है, वो शांत महसूस करता है, और धीरे-धीरे वो फीलिंग बच्चों की रोते हुए रिलीज़ हो जाती है। फिर मम्मा पूछती है कि बेटा क्या हुआ? तब वो डीपली कॉजेस की तरफ, असेसमेंट की तरफ जाती है। तो जब-जब हमें एक एंगर आता है, तो हमें पहले महसूस करना है कि या मुझे वो पहले रिकॉग्नाइज़ करिए, हाँ, मुझे एंगर आ रहा है। उस फीलिंग को दबाने की ज़रूरत नहीं। ब्रीथिंग, आई आई नो दैट द एंगर इज़ मी, मेरे अंदर एंगर है। उस फीलिंग को रिजेक्ट नहीं करना है। ब्रीथिंग इन, आई नो दैट द एंगर इज़ अनप्लेज़ेंट। ब्रीथिंग आउट, आई नो दैट दिस फीलिंग विल पास। जब आप उसको कंटिन्यूअस देखोगे उस एंगर के फीलिंग को, तो आप धीरे-धीरे अपने अंदर कामनेस को महसूस करोगे। ब्रीथिंग आउट, आई एम स्ट्रांग इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस एंगर। तो मैं इसको एक पोटैटोज़ के एग्ज़ाम्पल के साथ समझाना चाहती हूँ। हम सब लोग पोटैटोज़ घर में हमारे सबके हैं। किसी ने रॉ पोटैटो को खा लेते हैं ऐसा ही? हम लोग नॉर्मली उसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं। तो ये जो पोटैटोज़ है, ये हमारी फीलिंग्स है। समझो हमें बहुत एंगर है, तो थिंक दैट दिस पोटैटोज़ आर फीलिंग। जब हम उसे फायर पे रखते हैं, दैट इज़ अवर माइंडफुलनेस, कि हम उस एंगर को देख रहे हैं। और जब हम उसके ऊपर लीड रखते हैं, तो वो हमारा कंसंट्रेशन है, कि हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, कि हमारा जो डाइवर्जन ना हो जाए, हमारा कंसंट्रेशन उस लीड के ऊपर, हम उस एंगर को फील करें। और आप देखोगे कि थोड़ी-थोड़ी देर के अंदर जब वो पानी बॉयल हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो पोटैटो ट्रांसफ़ॉर्म हो जाता है कुछ खाने वाली चीज़ में। तो सेम थिंग, हम इस पोटैटोज़ को, इस एंगर को ट्रांसफ़ॉर्म कर रहे हैं कंपैशन में, कि हाँ, मुझे गुस्सा आया क्यों? हम उसके डीपली रीज़न जान सकते हैं कि उस कंपैशन में, कि मेरे पास
क्या अंडरलाइंग इमोशंस थे। जब आप लुकिंग डीपली बात करते हो तब तब समझ पाओगे, क्योंकि अगर आपने एंगर में ही कुछ सोचना चालू किया तो हमें कुछ नहीं दिखता है। दिखता है आप लोगों को कभी एंगर में? हमें सब उल्टा ही दिखेगा जब हमें गुस्सा आता है। बट जब हमारा गुस्सा शांत होता है तब हमें समझ में आता है कि अरे शायद मैंने किसी को मिसअंडरस्टूड किया है, डिजायर मेरी कोई अनफुल होगी। हमारा पेन, कंफ्यूजन, स्ट्रेस का एक एक्सप्रेशन हो सकता है। तो एंगर जब हेल्दी होता है कि हम अपने आप को बैलेंस में लाए, हमने उससे कुछ फीलिंग ऑफ इम्बैलेंस को हेल्थ में कन्वर्ट किया, तो दैट इज द एंगर की हमारी ये रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हम अपना एंगर को समझ सकते हैं। जब आप अपने अंदर के रूट्स को समझ लोगे कि मेरे अंदर ये रूट्स कहाँ से आए, तो आप एंजॉय करेंगे ट्रू पीस, जॉय एंड लाइटनेस, क्योंकि आप अब कंपैशनेट रहोगे, आप शांत हो गए। अब जब आपके अंदर कंपैशन, लव, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, तब आराम से चीजों को समझ पाओगे। आप सामने वाले के शूज में रख पाएंगे। जैसे हमने देखा ना कि हाईली इमोशनली इंटेलिजेंट वो दूसरों के शूज में जाके एम्पैथी समझ सकते हैं। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस पोटैटोज को, इस एंगर को, इस फीलिंग्स को हम ट्रांसफॉर्म करना सीख जाए। तो हमारी ये जो जर्नी होती है हमारी इमोशंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कंट्रोल करें, हम इसको हील करें। तो हम सब ने देखा है कि हम लोग, जब आप सभी लोग करते हैं, हम सब लोग करते हैं कि हाथ रखते हैं हमारी आइज पर। तो यहाँ पर जब हम हाथ रखते हैं, जैसे कि हम, मैं हिंदी के लिए कहती हूँ कि हम लोग जो भगवान को मानते हैं, आप लोग अल्लाह को मानते हैं, बाकी रिलीजन तो सब में यही है कि हमारे हाथों में भी अल्लाह है। तो जैसे हम लोग कहते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, सुप्रभाते कर दर्शनम। मतलब इस हाथ में अल्लाह है, इस हाथ में सब कुछ, और सुबह उठ के आप इसको दर्शन करिए। तो यहाँ पे जो हमारे हाथों के अंदर है, जो हमारी बॉडी मिली है, ये हमें गिफ्ट मिली है हमारे पेरेंट्स से। इन पेरेंट्स और उनके एंसेस्टर से जब हम अपने इन हाथों को देख रहे, हमें अपने हाथों में अपने पेरेंट, अल्लाह, हमारे एंसेस्टर सब दिखते हैं, क्योंकि यही बॉडी हमें गिफ्ट में मिली है। वी आर द जस्ट रिसीवर्स। बाकी तो हमारे लिए तो ये गिफ्ट है। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे अल्लाह ने, हमारे एंसेस्टर्स ने हमें, दे आर द गिवर्स टू अस। तो जब आप, जो भी आज हमारे अंदर जो निगेटिव प्रोग्रामिंग्स है, वो भी हमें इन हाथों की तरफ देखते तो हमें पता चलता है कि कुछ निगेटिव प्रोग्रामिंग, जैसे हमने देखा वुम प्रोग्रामिंग में, कि हम वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया था कि 14 ईयर एक बॉय है जो कि बहुत गुस्सा होता है हर छोटी छोटी चीज पर। जैसे कि उसके पापा उसके ऊपर कुछ गलत हो जाए तो बहुत एंग्री होते हैं। तो द सेम थिंग ही कैरी ऑन विद हिज यंगर सिस्टर, जो छोटी है उसके ऊपर भी वो सेम करता है। तो उसे फील होता है कि अरे ये एंगर जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, हो आई एम पासिंग टू माय यंगर सिस्टर। तो उसे पता चलता है कि ये एंगर मैंने अपने पेरेंट्स से लिया। उससे पहले बहुत गुस्सा आता है, पर उस एंगर को छोड़ना उसकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो अपने सिस्टर के साथ में कंपैशनेट फील करता है। जब उसने अपना एंगर छोड़ा, तो उसे पता चला कि ये मेरे पापा मम्मी से नहीं, ये तो उनको भी उनके एंसेस्टर से मिली हुई चीज है। देन ही हैव दैट कंपैशनेट आइज टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, कि हाँ ये मेरे हाथों में जो कुछ भी आज है, वो सारा कुछ, दैट इज द परंपरा, जो हम कहते हैं वारसा, जो हमें विरासत मिलती है कंटिन्यूएशन में, वो उसको महसूस करता है। तो इस तरह से हमारे हाथों के अंदर ये सारी चीजें हैं कि सारा कुछ हमारे हाथ में, अगर हम हर एक को, अपने फैमिली मेंबर्स को, हर एक को उस डिवाइन एंगल से देखना शुरू करें, तो वी कैन बी द प्राउड ऑफ दैट, वो बॉडी जिन्होंने हमें दी है। हम जब नहा रहे तब हम, वी कैन फील दैट, वी कैन से थैंक यू फॉर दिस बॉडी। और हम पीस महसूस कर सकते हैं हमारे हर एक एक्शंस के लिए भी, कि ये सारी चीजें तो अल्लाह की तरफ से हमें गिफ्ट में आई है। अगर हम दुनिया के हर एक कॉर्नर में देखें तो हर एक मेरा ही तो अंश है, हर एक मेरे साथ में ही तो जुड़ा हुआ है। तो पीस इज एट एवरी स्टेप, ही इतना मायने रखेगा कि हम कैसे हमारे हर एक चीजों को कैसे हेल्दी करें, हमारे हर एक सीड्स को कैसे नरिश करें। तो हम जब इस भाव में हम रहते हैं कि दुनिया को हम अपने हाथों में देख सकते हैं, हम जब अल्लाह की हर एक चीज को महसूस करते हैं, किसी उसके जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह का जिक्र सिर्फ हमें सुकून देता है, तो हमारे हर एक लफ्जों में नहीं, बाकी हम हर जब कदम रख रहे हैं, हम जो चल रहे हैं, हमारे सांसों में, हमारे हर एक एक्शन के अंदर, अगर हम कहें कि ये जो मोहब्बत है अल्लाह की, हम महसूस कर पाए हमारे क्लैरिटी में, हमारे कॉन्फिडेंस में, कंपैशन, फेथ, हैप्पीनेस, रिस्पेक्ट, सपोर्ट, एनकरेजमेंट, फ्रीडम, ऑनर, जॉय, पीस। तो ये हमने देखा था लास्ट टाइम कि मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में ये हाईएस्ट
वर्जन से हमारे खुद के। अगर हमें अपने सर्वाइवल जोन से ग्रोथ जोन की तरफ जाना है, तो जब हम इस इन सारी चीजों में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वी विल बी एट द हाईएस्ट वाइब्रेशन ऑफ आवर सेल्फ और एट द पीस। तो हमें अपने हेल्दी सीड्स को नरिश करना है। जो भी हमने आज तक जो चीजें ली है हमारी, उन सीड्स को, उन थॉट्स प्रोसेस को हमें नरिश करना है कि ओके, इसके पीछे का रीजन क्या है। हमें उनके शूज में जाके देखना है, क्योंकि पापा मम्मी की अंडरस्टैंडिंग उस समय ये थी, उन्होंने अपनी अंडरस्टैंडिंग से मेरे लिए बेस्ट किया है। हाउ कैन आई डू बेस्ट नाउ? जो जो नॉलेज आज मुझे मिल रहा है, जो इंटेलिजेंस है, जो यस यू कैन, यस शी नर्चर्स, ये सारे जो फाउंडेशन है जो हमारे लिए इतना कर रहे हैं, वहां से मैं अपने हेल्दी से कैसे नरिश करूं, कैसे मैं अपने माइंड, स्पिरिट और बॉडी को एक अच्छे थॉट्स और इमोशंस के साथ नर्चर करूं। तो जब हम इस तरह से हमारे हाथों में उस अल्लाह का शुक्रिया अदा करते, तो हम अपने आप को एक हाईएस्ट इमोशंस की तरफ लेके जा सकते हैं, और फिर पीस हमारे हर कदम पे रहेगी। जैसे होता है ना कि हमारे बॉडी में कभी अगर एक इंजेक्शन लगता है, तो बॉडी का सिर्फ वो पार्ट हैप्पी फील नहीं होता है, पर पूरी बॉडी हमारी हेल्दी फील करती है। तो जब हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, तो हम सिर्फ अपने लिए अच्छा नहीं, अपनी ओन बॉडी के लिए नहीं, बट इस पूरे यूनिवर्स के लिए हम लविंग वाइब्रेशंस और एनर्जी देते हैं। तो हम सबके लाइफ में ये चीजें बहुत होती है कि हमारे साथ गलत क्या है, व्हाट्स रॉन्ग। हम अब आज से ये कहना सीखे, व्हाट्स नॉट रॉन्ग विथ मी, व्हाट्स रॉन्ग के बदले में व्हाट इज नॉट रॉन्ग विथ मी। हम आज से अगर ये समझ जाएंगे तो कितना अच्छा होगा ना, क्योंकि हम सबको आदत होगी कि क्या गलत है मेरे साथ, क्या गलत हो रहा है। पर आप अगर देखोगे कि व्हाट इज नॉट रॉन्ग विथ मी, तो आपको दिखेगा अरे वाह, मेरी तो पूरी बॉडी एकदम परफेक्ट है, मेरे पास तो सबसे सुंदर, एक तो सबसे अनमोल तोहफा खुदा का मेरे पास है, मेरे आसपास इतना सारा अबंडेंस है, इतना सारा ग्रीनरी है, इतना सारा जॉय है, सब तरफ हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। अगर हम उस नजरिए से देखना चालू करें कि अरे मेरे पास तो खाना है, मेरे पास तो घर है, मेरे पास तो कितना कुछ है। आज तक व्हाट इज रॉन्ग की बात कर रहे, आज बात करेंगे व्हाट इज नॉट रॉन्ग विथ मी। जब हमारे पास पास में कुछ बड़ी सी घटनाएं हो जाती, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक हो गया, कभी तूफान आ जाए, कभी बाढ़ आ जाए, तब हम उस चीजों पे इतना ब्लेमिंग नहीं करते, हम खुद को समझाते। पर हमारे आसपास के किसी पर्सन के साथ से कोई गलती हो गई, तो हम बहुत सारा क्रिटिसिज्म में जाते हैं, हम जजमेंट करते हैं, हम ब्लेम करते हैं। एक लेटुस का ट्री अगर हम बना रहे, एक पौधा हमने डाला, अगर वो बराबर नहीं आया, तो वो लेटुस को ब्लेम नहीं करते हम सॉइल पे कि हाँ न्यूट्रिशन में कुछ बराबरी नहीं डाला होगा, फर्टिलाइजर नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगा, इसके बारे में सोचेंगे। बट अगर हमारे आसपास के लोगों में ही कभी कुछ गड़बड़ हो जाती है, वो स्टार्ट इमीडिएटली ब्लेमिंग, क्रिटिसाइजिंग, जजमेंटल हो जाते हैं। तो हमें वो नहीं करना है, हमें आज से व्हाट इज नॉट रॉन्ग पर आ जाना है, ताकि हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, हमें लव आ जाएगी। क्योंकि ये जो हमारा लविंग माइंड है ना, वो बहुत सारे जॉय, हैप्पीनेस, पीस लाता है दूसरों के लिए। कंपैशन ये एक ऐसा माइंड है कि जो सफरिंग दूसरे की वो काम करता है। और इस लव और कंपैशन के बीच की बात है अंडरस्टैंडिंग। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लव कंपैशन को अंडरस्टैंड करें, हम समझे कि सिर्फ ब्लेमिंग इज नॉट अवर पार्ट। तो जब हम इसको समझ जाएंगे, तो हम हमेशा बात करेंगे व्हाट इज राइट, व्हाट्स राइट इन माय लाइफ। तो ये बहुत बहुत समझने वाली बात है कि चीजों को हम एक्सेप्ट करें। सॉरी। तो जब हमने इसको समझा कि ये अंडरस्टैंड कर लिया, सामने वाले के शूज में उसको समझा, तो हमारे लिए एक्सेप्टेंस बहुत आसान हो जाएगा। हम हमेशा लव और कंपैशन में रहेंगे। तो अंडरस्टैंड इज बहुत बहुत ज़रूरी है कि दूसरे के शूज में उस समय उसके अंदर जाके हम समझ पाए। तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज रहती थी, तो अगर घर में कुछ ऊपर नीचे होता है ना, तो दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी के पास जाने का मौका मिलता था। आज बच्चों को वो वाला चीजों से बच्चे बच रहे हैं, तो अपने अंदर बहुत सारे फीलिंग्स बना, तकलीफ होती है कि क्या शेयर करें, कहाँ जाए। तो इसीलिए आज जरूरी है कम्युनिटी ऑफ माइंडफुल लिविंग की,
जो कि आई सैल्यूट टू द एफर्ट्स टेकन बाय यू पीपल, कि जहाँ पे आप शी नर्चर्स एक कम्युनिटी बना रहे हो, जहाँ पे माइंडफुल लिविंग की बात आती है, कि जहाँ पे आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि आज हमारे पास वो वाला माहौल नहीं है। तो जब हम माइंडफुल लिविंग की कम्युनिटी बना रहे हैं, तो हम अपने आप को एक सुंदर सा तोहफा दे रहे हैं कि हम एक हैप्पी लविंग कंपैशनेट एटमॉस्फेयर को एक बर्थ दे रहे हैं, कि एक सुंदर सी पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ हम खुद को लेके जा रहे हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम माइंडफुल बन जाए। तो जब हम माइंडफुल होते जा रहे, एक सुंदर सी कम्युनिटी जब हमने बना ली, तो हमें समझना पड़ेगा कि आप और मैं एक हैं। आज हर चीज के अंदर सारी चीजें हैं। जैसे कि उबंटू एक वर्ड है, जहाँ की, क्योंकि आप हो तो मैं हूँ। तो जैसे कि अवेकनिंग टू इंटरबिंग, मतलब अगर आप एक पेपर पे देख रहे हो, तो आपको उसके अंदर क्लाउड दिखना चाहिए, उसके अंदर फॉरेस्ट दिखना चाहिए, क्लॉगर, क्योंकि आई एम देयर फॉर यू आर देयर फॉर आई एम। अगर आप ना होते तो मैं ना होती। ये मीनिंग है इंटरबेयरिंग की, क्योंकि आप हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर इसको बहुत अच्छे से समझाना है, तो आप अगर एक पेपर का शीट देखोगे, तो वो बारिश भी है, उसे उससे सन भी है, क्योंकि एक ट्री से वो बन के आ रहा है, एक फॉरेस्ट से आ रहा है, एक लॉगर ने उसको कट किया हुआ है, उस झाड़ के जो पार्ट जो कट किए, उससे हमें पेपर मिल रहा है। तो जब आप इस पेपर को देखोगे, उस ब्रेड लॉगर ने जो खाया है, उसके अंदर से आपको आप भी दिखोगे और मैं दिखूंगी। तो इसी तरह हम जब इस इंटरबीइंग को समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि जब आप रोज को, एक सुंदर सा गुलाब का फूल है, जब वो महकता है आपको बहुत सुंदर लगता है, पर 3-4 दिन के बाद हम उसको गार्बेज में डालते हैं, उसको कंपोस्ट बनाते हैं, और वही कंपोस्ट से फिर से एक सुंदर सा गुलाब आता है। हम जब गुलाब की खुशबू से महक उठते हैं, बट गार्बेज से हम हमारे नोज बंद करते हैं, ओ माँ। तो ये ये गार्बेज ही तो फूलों को ला रहा है। जब हम रोज और गार्बेज को एक समझने लग जाए, हम इतना माइंडफुल हो जाए, हम इतना अवेयर हो जाए कि सृष्टि की हर चीज एक दूसरे से लिंक है। अगर आज ये कंपोस्ट ना होता तो रोज इतना खूबसूरत ना होता। अगर आज ये मर्ड ना होता तो लोटस इतना बेहतरीन ना बनता। तो जब आप इन चीजों को समझने लग जाओगे, तो हम हमेशा एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज के अंदर दुनिया की सुंदर सी खुशी छुपी है। तब हम पीस का सही अर्थ अर्थ मीनिंग समझ पाएंगे। तो जब हम उठते हैं, तो अर्थ इज नॉट जस्ट एन एनवायरमेंट, मदर अर्थ के मोस्ट अप्रिशिएटिव है। हम में वो अवेयरनेस आ जाए कि मदर अर्थ सबसे अप्रिशिएटिव है। जब हम उठते हैं, हम देखते हैं कि अर्थ इज नॉट द जस्ट एनवायरमेंट, इस धरती माँ में मैं हूँ। क्योंकि आप उस नेचर को समझोगे। जैसे कि हम आज सेव द मदर अर्थ की बात कर रहे हैं, पर हमने देखा है कि जब हम गार्बेज डालते हैं, उस गार्बेज को कंपोजिशन में टाइम नहीं लगता है, पर वही मदर अर्थ में हमने अगर प्लास्टिक डाल रहे हैं, तो उसको डिकम्पोजिशन होने में बहुत टाइम लगता है। हम अपने मदर अर्थ को ही हट कर रहे हैं, हम जो जिस मदर ने हमें जन्म दिया है, अगर हम वो एप्रिशिएशन में आएंगे, हम उस नेचर को एप्रिशिएट करेंगे, हम उसको समझेंगे कि वो और मैं एक ही हूँ। जब हम गार्बेज डाल रहे हैं कुछ जमीन में, रास्ते पे डाल रहे हैं, अगर हम समझेंगे कि ये तो मेरे अंदर डाला जा रहा है, मुझे कंपोस्ट होने में कितना टाइम लगेगा। जब प्लास्टिक को कंपोजिशन में इतना टाइम लगता है डिकम्पोज होने में, तो अपनी मदर अर्थ को कितनी सारी तकलीफें दे रहे हैं। तो जब हम माइंडफुल हो जाएंगे हमारे हर एक कदम से, कि मेरी धरती माँ को तकलीफ ना हो। हम जब इम्प्रेशन हमारे सौरों और एंजाइटी के डालते हैं, तो मदर अर्थ पे वैसे ही डालते हैं। आज तक हमारी प्रोग्रामिंग से हमने उसे बहुत दर्द दिया है, बट लेट अस नाउ वेक अप, कि हम जब उठते हैं, तो उस मदर अर्थ को हम एक सुंदर सी धरती बनाने के लिए अपने हैप्पीनेस से, जैसे मोहब्बत से हम एक प्यार से उसको चूम रहे हैं। जस्ट करके देखना, आज आप जब पैर रखो ना, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, और उस इमोशन के साथ फील करना। इट्स रियली एन अमेजिंग फीलिंग, कि पीस की जरूरत कहीं और नहीं, सिर्फ धरती पर कदम 2 कदम रख रहे, उसको भी आप महसूस कर पाएंगे, उस शांति को, जिसके हम, सुकून की जिसकी हम इतनी राह देख रहे हैं कि कहाँ मिलेगी। वो सिर्फ हमारे पैरों के नीचे है। उस मदर अर्थ को जैसे आप किस कर रहे हो, चूम रहे हो, फील कर रहे हो, उस मोमेंट पे ही पीस की आप परिभाषा समझोगे। तो आज हम इस पूरे प्लेटफॉर्म पे शी नर्चर्स के, कि पीस की बात कर रहे हैं, कि सभी जगह पर पीस हो। जब आपको कोई पर्सन सफर कर रहा है, तो डेफिनेटली वो खुद उसके अंदर सफरिंग के अंदर है, वो पनिशमेंट की नहीं राह देख रहा है, उसको हेल्प की जरूरत है। अगर हम सब इन बात को समझ सकते हैं, तो जो विश्व शांति की परिकल्पना है, हम सब समझ पाएंगे कि इज नॉट समथिंग कि किसी को पनिश करने से चीजें अच्छी होगी। इट्स द नीड टू कंपैशनेट, टू अंडरस्टैंड, टू लव।
लुकिंग डीपली मतलब ऑब्जर्व करें कि हम अगर जो चीज़ें देख रहे हैं दुनिया में, जो हमें लग रहा है कि सही नहीं है, तो हमें उसको डीपली समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तभी ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व, मुझ में और जो मुझे देख रहा है उनमें का डिफरेंस चला जाएगा। जैसे कि क्रेन का कंटिन्यूएशन है हुआ, वैसे ही अगर हम समझने लगेंगे कि जस्ट मैं तो एक कंटिन्यूएशन हूँ इन सारी ह्यूमन रिसोर्सेज का, सिर्फ एक पार्ट हूँ, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और यही आर्ट है माइंडफुल लिविंग की, कि हमारा हर एक कदम में हम इस धरती को समझ पाएंगे। हम ऑब्जर्व करेंगे अपने आप के लिए, अपने मदर के लिए, अपने आप को बचाएंगे, अपने बच्चों के लिए भी। तो जब हम इस वॉयलेंस को हमें बचाना है, तो हमारा जो वॉयलेंट इमेजेस है, जो टॉक्सिक कम्युनिकेशंस है, वो हमें एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हेल्प करेगा। कि कभी भी वॉयलेंस कैन नेवर ब्रिंग अबाउट द पीस एंड अंडरस्टैंडिंग। सिर्फ हम जब डीपली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रू रीजंस क्या है, तभी हम जाके पीस को अचीव कर सकते हैं। तो सेशन के कुछ एंडिंग पार्ट्स के अंदर मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, जब मुझे ये टॉपिक के लिए समझना था, तो एक छोटा सा नन्हा सा एंजल जब क्रिएट होता है उस पेन के अंदर, उस इतना सारा चैलेंजिंग टाइम होता है उस मदर के लिए, उसके अंदर से भी एक सुंदर सी सांस लेके जीवन के अनमोल क्षणों को महसूस करता है। उसकी स्माइल, उसका जो ब्रीदिंग है, वो सिंबल ऑफ लाइफ होता है। तो क्या हम सबकी अगली ब्रेथ, अगली सांस सिंबल ऑफ पीस के लिए नहीं होनी चाहिए? बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट, जब इस नन्हे से एंजल को देखती हूँ इतने केओस के अंदर भी सुंदर सी सांसें लेके इस दुनिया में एक शांति का एक एहसास करता है उसके किलकारियों से, तब महसूस करा था कि हमारी अगली सांस भी इस शांति के कदम के लिए ना हो। तो अ, मैं आगे की एंड स्लाइड्स एंड में, बट कुछ आज जो हमने सीखा है उसका एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हम सब एक 10 मिनट के सिंपल से म्यूजिकल ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस के साथ करते हैं। इट विल बी रियली वंडरफुल कि हम इसको महसूस करेंगे, इस सांसों की सुंदर सी जर्नी को, कि हम जब सुबह उठते से और रात को सोते हैं तब तक हमारी इस जर्नी को हम कितना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपनी अपनी आईज बंद करें, एकदम रिलैक्स हो जाए। एकदम रिलैक्स फील करिए अपने आप को। सिर्फ आवाज आ रहा है कि नहीं बताना। एकदम रिलैक्स करिए। गहरी सांस अंदर, जैसे डीप, सांस अंदर। राशि, आप जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना उसकी वॉइस को थोड़ा कम करें, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। वो थोड़ा अगर लाइट रहेगा तो हम आपकी आवाज को सुन पाएंगे। थैंक यू। सांस अंदर, सांस बाहर। फील करिए अपने आप को आपके बेड पर। हमें महसूस करना है सूरज की किरणों को। जब मैं अपनी आंखें खोल रही हूँ उस सुंदर सी सूरज की किरणों को, मैं मुस्कुरा रही हूँ सांस लेते हुए, जीवन की ताजगी को महसूस कर रही हूँ। प्राणा, प्राणा, प्राणा। अल्लाह, थैंक यू फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। आज का ये दिन उपहार है जिसे मैं पूर्णता से जीने का संकल्प करती हूँ, वादा करती हूँ आपसे। दिस न्यू डे इज अ गिफ्ट टू मी। इस सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ, शुक्राना के साथ,
आपका पहला कदम धरती माँ पर है, जमी पर है, और आप फील कर रहे हो जमी की वो ताजगी, महसूस कर रहे हो शुक्राना के अंदाज में आपके पैर जमी पर बैठ रहे हैं। अब आपका कदम आपके बाथरूम की तरफ जा रहा है। सांसों की तरफ फोकस करते हुए आप फील कर रहे हो अपने आप को मिरर में देखते हुए खुश हो रहे हो अल्लाह की सबसे सुंदर सी देन का सुंदर सा तोहफा अपने अंदर आप देख रहे हैं। ब्रशिंग माय टीथ, आई केयर फॉर माय बॉडी। बात करते हुए आप फील कर रहे हो मैं सारा टायर्डनेस, सारा टेंशन रिलीज कर रही हूँ। फील कर रही हूँ अपने आप को, मेरी बॉडी एकदम प्रेशियस है। महसूस कर रहे हैं उस बॉडी के गिफ्ट को। हम धीरे धीरे अपने आप को रेडी कर रहे हैं। हम जब इस कपड़ों को हाथ लगा रहे हैं हम महसूस कर रहे हैं उस ताजगी को, फील कर रहे हैं ग्रेटिट्यूड को कि मेरे अंदर भगवान ने, अल्लाह ने मुझे कितना कुछ दिया है। उस महसूसता के साथ में हम अल्लाह के दरबार में शुक्रिया कह रहे हैं। हम नमाज अदा कर रहे हैं और नमाज अदा करते वक्त हम हमारे दिल के साथ पूरी तरह से जुड़े हैं। हम फील कर रहे हैं हर एक मौके को, हर एक कदम। हमारे सांसों की तरफ हम कुछ मिनट अल्लाह के पास रखते हैं। हम महसूस कर रहे हैं हमारी सांसों को, पलों की है हम सांसों को इन और बात कर रहे हैं अल्लाह से। या अल्लाह, आज का हर कदम जिस सुकून और शांति का एहसास हो, फील कर रहे हो सब्र और सुकून को, जो अल्लाह का असली इनाम है। सिर्फ सजदा नहीं, रख देंगे हम जमीन पर। हमारे सांसों की तरफ फोकस करते हुए हम अल्लाह से दुआएं लेते हुए हमारे अगले काम की तरफ जा रहे हैं। हमारे किचन में जा रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, ब्रेकफास्ट रेडी किया। रोटी के एक एक टुकड़े में अल्लाह की नेमत महसूस कर रहे हैं। हम फील कर रहे हैं ब्रेकफास्ट टेबल पर ग्रेटिट्यूड से भरे हुए, खाना से भरे हुए हाथों की तरफ एक सुंदर सी स्माइल के साथ में हम सभी को खाना परोस रहे हैं। प्यार भरे इस माहौल को, इस पीस को, इस शांति को, इस सुकून को हम हर एक पोर में, हर एक टुकड़े में महसूस करते जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम उस ब्रेकफास्ट के अंदर जब सनशाइन को, उस फील को, उसको सबको महसूस करते जा रहे हैं। अब हमारा अगला कदम हमारे रोजमर्रा के जिंदगी के कामों की तरफ, जहाँ पर हम अपने रोज के डेली काम कर रहे हैं। हम एकदम रश नहीं कर रहे, हम उन सारे कामों के लिए, चाहे यूटेंसिल्स हो, चाहे हम अपना झाड़ू पोछा कर रहे हो, हम सबको महसूस कर रहे हैं। ब्रीदिंग इन, आई टेक अ स्टेप इन पीस। ब्रीदिंग आउट, आई टेक अ स्टेप इन जॉय। हम हर एक मौके पर शांति को महसूस कर रहे हैं।
अब हम हमारे डेली वर्क की ओर अपने काम पर निकल पड़े हैं। काम से निकलते हुए हमने जैसे ही हमारी चाबियां हमारे गाड़ी पर लगाई, जैसे इग्निशन ऑन किया, हमने सोचा "ए, अ, कार चल रही है, मैं भी चल रहा हूँ, समय से पहुंच जाएंगे, उस कार की एक एक चीज को महसूस करेंगे। वर्क प्लेस पर जैसे जैसे हम पहुंच रहे हैं, फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ शांति, हर एक को ग्रेटिट्यूड से आदाब कर रहे हैं। हमारा हर एक कदम शांति से भरा हुआ है। नो मल्टीटास्किंग, नो मल्टीट्रेसिंग, फोकस्ड एक्शन। मैं शांति के साथ जवाब दूंगा, रिस्पॉन्ड करूंगा। उस माइंडफुलनेस के साथ हम हर एक कदम वर्क प्लेस पे रखते जा रहे हैं। सबके साथ कॉपरेशन है, कंपटीशन है। उस कॉपरेशन को फील कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा समय वर्क प्लेस पे जा रहा है, हम अपने आप को हर बिजी मोमेंट में बार बार फुली ब्रीथ कर रहे हैं। इन, आउट, प्रेजेंट, वंडरफुल। जैसे ही हमारा शाम का काम फिनिश होते हुए ऑफिस आवर्स खत्म हो रहे हैं, कहीं कोई चैलेंजिंग सिचुएशन भी आ गई है, हमने उस एंगर को प्यार से जवाब दिया। हमने आज रिस्पॉन्ड किया सिचुएशन में। हम बहुत शांति से शुक्रिया अदा किया आज हमारे वर्क प्लेस पर। शुक्र उस रब का जिसने इस मौका दिया, हर कदम शांति फैलाने का अवसर दिया। अब बारी आई है हमारे घर जाने की, एक मुस्कान लिए। तभी फोन की रिंग बज रही है, ट्रिंग ट्रिंग ट्रिंग, और हम खुद को वापस कंपैशनेट फील कर रहे हैं बिकॉज दैट इज अवर लिसनर। तो उस समय हम शांति से महसूस कर रहे, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, और शांति से रिस्पॉन्ड कर रहे हमारे घर के सदस्यों को। घर पहुंच रहे हैं, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, उस पीस के साथ। आज तक उस नन्हे से एंजल को इतनी प्यारी सी मुस्कान नहीं दी है। आज हमने घर जाते ही उस मुस्कान के साथ उस डिवाइन एंजल को घर के सभी एंजल्स के साथ हग किया, फील किया, महसूस किया। कंप्लेंट का रजिस्टर बंद कर दिया, ग्रेटिट्यूड का खाता खोला फैमिली के साथ। हर कदम एक तोहफा है, उसको महसूस किया। डिनर के बाद, फैमिली की टाइम स्पेंड करने के बाद, नेचर के पास जब हम एक वॉक महसूस किया, हर एक कदम शांति फैलाने का मौका है। हर एक कदम एक तोहफा है, एक दुआ है। चलते हुए महसूस किया रात का सुकून, दिन की क्लोजिंग है, जैसे सूर्य का अंतिम ठहराव है। उसको महसूस करते रहे, उस यूनिवर्स को, उस शांत शीतल छाया को, उस वास्टनेस ऑफ लाइफ को, उस स्काई के अबेंडेंस को फील किया। महसूस करते करते हम रात के सुंदर छाया में, शीतलता में अपने आप को बेड पर फिर ले गए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए। जिन लोगों ने हमें हर्ट किया पूरे दिन भर में, या हमसे जिनसे हर्ट हुआ हमारी किसी भाषा से, शब्दों से, हमने सभी से माफी मांगी, माफीनामा मांगा। कहा, या अल्लाह, मुझे अंदर से रोशन कर, हर बेचैनी से आजाद कर। उस शांति को महसूस किया। नो मोबाइल्स, नथिंग, सिर्फ पीस को, पीस को अपने अंदर महसूस किया। क्योंकि आज तक हम जिन चीजों को भूल चुके थे, जिन चीजों को जगह जगह ढूंढ रहे थे, अल्लाह ने बताया दिन भर में कि अरे वो शांति तो केवल आप ही के अंदर है, आपके पास है। उस शांति को, उस पीस को महसूस किया।
सुकून की इस शांति को महसूस करते हुए हम सबने डिसाइड किया कि जिंदगी में हर कदम जश्न रहेगा का, शांति का। आज हमने कोई नई चीज नहीं सीखी, बल्कि वो याद किया जो पहले से ही हमारे अंदर था। शांति जो हमारे कदम में छुपी थी, हमारे हर सांस में बसी थी, बस हम उसे भूल गए थे। सोते हुए हम कहें आमीन या सलाम, हमारे दिलों को अपने नूर से भर दें, हमारे हर चाल को नरमी दें और हमारी हर जुबान को मोहब्बत दें। जब बाहर निकलो तो सिर्फ ये याद रखो कि जैसे पूरी जमीन को दुआ दे रही हूँ, मेरे हर कदम में शांति हो और शांति बनकर ही जाओ। इतनी शांति के साथ जो हमारे अंदर है, जो हमारे भीतर है, उसको फील करते हुए रात की सुंदर सी गहन निद्रा में नेक्स्ट डे के मॉर्निंग के लिए हम अपने आप को रेस्ट के लिए रेडी कर रहे हैं। कुछ पलों को हम इस म्यूजिक को फील करेंगे। जब आप कंफर्टेबल फील करो, लंबी सांस लीजिए। आप आंखें बंद करें। क्या सब लोग जाग गए होंगे? बिकॉज स्क्रीन में कोई है नहीं, तो लेट अस स्टॉप द मीटिंग। Voilà. और इसी के साथ आज के इस सेशन में मेरे पास आज के दिन में जो एक है जार में कि लव इन माय हार्ट, होप फॉर द ह्यूमैनिटी, काइंड वर्ड टू द पीपल, रेस्ट फॉर द माइंड, healing for the body, beauty for the soul, and lots of gratitude to all the She Nurtures team. Thank you so much. Thanks a lot. Thank you so much. थैंक यू सो मच मैम, एज यूजुअल इट वाज अ ब्यूटीफुल सेशन। और आपने फिर से आज में बहुत अच्छी बातें बताई। सबसे पहले आई वुड लाइक टू से थैंक यू, लव यू एंड ब्लेस यू, बिकॉज दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम डॉक्टर श्वेता। और लेट्स ask people for the questions. Do you have any questions? मैम वैसे ऑनेस्टली आपकी बातें खुद इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं, तो आई डोंट थिंक क्वेश्चंस की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि आप ऐसी बातें करती हैं कि जिनके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा है क्वेश्चन से। तो आई होप कि आपके सेशन के बाद हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएँ और अपने आप को इस तरह से यू you नो know, हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। और there is a question actually. Can a mother's constant focus on keeping peace at all times stop her child from learning how to stand up for themselves when things are unfair? What do you have to say about this, doctor? अभी दे देना मोहम्मद, क्यों मुझे इस वक्त सुबह उठते एक क्वेश्चन है या कि
जो कांस्टेंट फोकस ऑन कीपिंग पीस, फोकस तो की बात ही नहीं ना, पीस तो हम ही है, फोकस कहाँ रखना है? पीस तो हम ही है, शांति तो हम ही है, तो फोकस कहाँ रहेगा? और जब आप शांत रहोगे अंदर से, तो आप अपने बच्चों को अपने आप से स्टैंड करना सिखाओगे। इज नॉट समथिंग कि आपको जैसे, अगर आपको अंडरस्टैंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग इज द बेस ऑफ द थिंग्स। जब आप खुद पीस में होगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझा पाओगे, बच्चा अच्छे से लर्न कर पाएगा। वेन यू आर एट एंगर, वेन यू आर इन हड़बड़ी, वेन यू आर इन दैट स्ट्रेस, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें सीखनी है वो सीखने में दिक्कतें ज़्यादा आएगी। बट वेन यू आर एट यूर ओन पीस, यूर ओन कामनेस, हम सबने देखा है कि जब भी हम शांत होते हैं कोई काम हमारा ज़्यादा बेहतर होता है। क्रिएशन के लिए हमने देखा है कि सुंदर सा क्रिएशन सिर्फ शांति में होता है। हमारा अपना क्रिएशन भी आवाज में नहीं हुआ है, एक ह्यूमन बर्थ भी शांति से क्रिएट हुआ है। और वहीं से शुरुआत है क्रिएशन की। अगर आप अपने बच्चे को भी कुछ क्रिएट करना सिखा रहे हो, जिंदगी में खड़ा होना सिखा रहे हो, तो पहले पीस, इनर पीस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम मदर्स को, हम बच्चों को, आपने देखा होगा कोई बच्चा अगर स्कूल में परफॉर्म कर रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों पहले लिया था? यही समझाने के लिए कि जब आप इमोशनली हेल्दी हो, आप जब पीस पे हो, आपका परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि अपने थिंग्स अनफेयर है, तो आपको लग रहा है कि आपके ज़्यादा एंगर में स्टैंड होने से चीज़ें अच्छी होगी, बिलीव में ये कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। प्लीज़ आप आजमा के भी देखना। ये लाइक लाइफ लेसन्स फॉर मी, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि एंगर में कभी कोई चीज़ आपको नहीं मिलती है। वही आपने अंडरस्टैंड किया, सामने वाले के शूज़ में देखा। जैसे हमने लास्ट टाइम एक किस्सा भी देखा था जोया और अली का, किसने एंगर में काम किया, उसने शांति से किया, तो चीज़ें किसके फेवर में गई। अगर हमको लगता है कि हमारे बच्चों को स्टैंड अप करना है, तो अनफेयर थिंग्स के अंदर ये नहीं है कि आपको उनको जवाब देना है, आपको उनके साथ में कोई डिशुम करना है। आप अपना, अपने साथ में कोई इंजस्टिस नहीं होने देना, दैट इज 100% ट्रू। पर आपको उसके लिए, उस समझने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए भी जरूरी है। आपको सामने वाले को रिएक्शन देना है या रिस्पॉन्ड देना है, चीज़ों को बेहतरीन सॉल्व करना है, तो हमारे अंदर की पीस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जब आप फोकस रहोगे, आपको पता रहेगा कि यहाँ पे क्या रिएक्शन देनी है, यहाँ पर रिस्पॉन्ड कैसे करना है चीज़ों का। तो जब भी अनफेयर होगी, तो वो पर्सन, वो बच्चा बहुत अच्छे से अपने आप को डील कर पाएगा। श्वेता, आप कुछ ऐड करना चाहो तो? ऐसा आपने सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है फॉर पीस, बिकॉज वी आर द पीस। हमें बस प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। और बात रही अपने बच्चों को स्टैंड सिखाने के लिए, तो मैं एक चीज कहती हूँ, आज के बाद अपने बच्चों को सिखा दीजिए कि एक्सट्रीम इनर पीस में रहना सीखना स्टार्ट कर दो बच्चों। मैं आपसे पूछती हूँ, जितने भी लोग यहाँ हैं, कोई एक ग्रुप है जो बहुत चिल्ला रहा है और एक ग्रुप है जो बहुत पीस में बैठा हुआ है। आपको ना, जो पीस है ना, जहां अगर आप एंगर में हैं, तो आपको उस पीस से डर लगेगा। कभी भी आपको, अगर आप एंगर में हो, तो आपको एंग्री लोगों से डर नहीं लगेगा, आपको उस पीस से डर लगेगा जो चुप है, जो शांत है। और मैं आज आपको एक और फैक्ट बताती हूँ आप सभी को, इस दुनिया को जीतने के लिए ना प्यार ही काफी है, अपने अंदर का पीस ही काफी है। पावर, जो एक्सटर्नल पावर की बात हम करते हैं, स्टैंड लेने की बात करते हैं, वो सिर्फ किसी को बुरा करने के काम नहीं आता है। वरना इस दुनिया को जीतने के लिए प्यार और हमारा इनर पीस काफी है। थैंक यू, लव यू एंड ब्लेस यू ऑल। एक चीज डॉक्टर राशि के सेशन के साथ ऐड करूंगी, और आज का सेशन हम लोग उसके साथ क्लोज कर सकते हैं। दैट इज कि बहुत बार ऐसा होता है हमारी अपनी लाइफ में कि जब हम परेशान होते हैं किसी चीज को लेकर के, तो हम अक्सर बोलते हैं कि यार मैं जिंदा ही क्यों हूं, हमारी लाइफ का क्या इंपॉर्टेंस है। और डॉक्टर राशि ने आज अपने सेशन को स्टार्ट किया कि जब आप अगले दिन उठते हो, तो आप ब्रीद इन करते हो, तो आप खुश होना है, आपको हैप्पी फील करना है। वाओ, नेक्स्ट 24 आवर्स फिर मुझे कुछ बेहतर करने के लिए। मैं आज आपको बताती हूँ, जब भी आप परेशान हो या पेन में हो और आपको लग रहा है कि मैं क्यों जिंदा हूँ, वाई आई एम अलाइव, तब आप एक काम करिएगा, उस समय अपनी आंखें बंद करिएगा और उन लोगों को याद करिएगा जो वेंटिलेटर पर हैं, जो अपनी चंद सांसों के लिए अपने खुदा से लड़ रहे हैं। उनका परिवार उन चंद सांसों के लिए खुदा के दरगाह में दरवाजे पे दुआ मांग रहे हैं, और आप अपनी सुबह को कह रहे हो कि ओ गॉड, आज फिर से एक नया दिन। नहीं, आपको वो सांसें
अनगिनत आपके पास आज भी है, तो शुक्रिया करना शुरू करिएगा। और दूसरा, कोई ऐसा कॉल नहीं आया जिससे आपके किसी अपनों की तबीयत खराब होने की या उनकी कुछ बुरा होने की कोई खबर नहीं आई। तो ये काफी होता है हम सभी के लिए कि जब हम सुबह उठते हैं तो हम ग्रैटिट्यूड में जा सकते हैं। और ब्रीद इन करिए और ब्रीद आउट में स्माइल करिए। एक चीज हमने भी किसी से सीखा है कि जब भी आप ब्रीद इन करते हैं, राइट, जब भी आप ब्रीद करते हैं, एक्चुअली जब भी आप ब्रीद करते हैं ना, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग स्माइलिंग ऑल्सो। जब आप ब्रीद नहीं कर रहे हैं तो स्माइल नहीं किया तो भी चलता है, बट जब जब सांस ले तो प्लीज स्माइल करें, क्योंकि ये सांसें बहुत कीमती है और यही हमें अलाइव बनाती है। तो लव यू, थैंक यू एंड ब्लेस यू, सी यू ऑल। Love you. Thank you so Thank you. much, Bye, ma'am. everyone. जस्ट लास्ट वन थिंग कि आप लोग के ग्रुप में ना शेयर कर दिए फेसबुक की पोस्ट की लिंक और लिंक्डइन की भी, तो आपके लिए ये आज का टास्क है कि आप लोगों ने अपने रिफ्लेक्शंस उसके कमेंट्स में शेयर करने हैं। आई होप दैट इज क्लियर। इससे हमें पता चलता है कि हम लोग को क्या चीज़ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक अ फीडबैक फॉर अस एज वेल, सो होपफुली। No, Zainab, it's not for us actually, it's for them because they reflect, they recall the things which they can, practically accept and, start practicing. Reflection is a powerful thing. Dr. Shweta will definitely agree with me कि जी जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम कितना सीखते हैं। रिफ्लेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि ये एक जो है वो बेसिक आप कह लीजिए कि फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट एंड फॉर सेल्फ बेटरमेंट, रिफ्लेक्शन इज द बेसिक थिंग। सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या कोई भी काम जब हम करते हैं उसके लिए जब हम रिफ्लेक्ट करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को इंटरनली फील करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर सेशन का, आज से आप लोगों का ये मैंडेटरी है कि आप लोगों ने हर सेशन का रिफ्लेक्शन लिखना है, आइदर ऑन पोस्ट फेसबुक या आप लिंक्डइन, जहां भी आप मौजूद हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो हमने लिंक शेयर कर दिए हैं, आप लोगों ने ये लाजमी अपना रिफ्लेक्शन वहां शेयर करना है। ठीक है जैनब, इंक्लूडिंग यू। श्योर मैम। थैंक यू। तो मैम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम लोग खुद सीखते हैं जब हम सोचते हैं कि हमने आज क्या सीखा, तो हम प्रैक्टिकली अपने आप को चेंज करते हैं। आई टोटली एग्री विथ हर नाउ। और पहले मैं थोड़ा सा डिफरेंट सोच रही थी, तो थैंक यू सो मच मैम। इंशाल्लाह एवरीवन विल शेयर एंड आई विल आल्सो शेयर, एंड आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। Let's stop the meeting. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Rajeshri. Thank you so much. It was so powerful because when we feel, meditation and, these kind of practices, वो बहुत internal हमें जो है ना वो peace feel होता है. Because I was also practicing जब आप बात कर रही थी, वो बहुत अच्छा लगता है. Thank you so much. Okay. Yes, Zainab, you can end the meeting. Yes. Allah Hafiz.